इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। पीड़ा रहित राह वो उत्तम राह नहीं है जिसकी हम चाह करें। चाहे अगर आपको ये मिल भी जाए, आप ये नहीं पाएंगे कि आपको ये वहां नहीं ले जाता। हम बात कर रहे हैं प्राण के चंगाई की। आप एक आत्मा है, आपका एक प्राण है, आपका एक शरीर है। हम सब आपका शरीर देख सकते हैं पर ये नहीं देख सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हम सब लोग बहुत माहिर है दिखावा करने में और बहुत बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि असल में कुछ भी ठीक नहीं है। और कई बार हम काफ़ी माहिर हो जाते हैं खुद के लिए भी दिखावा करने में और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी अंदर चल रही होती है, पर हम इसे नज़रअंदाज करने में इतने माहिर हो गए हैं कि बस हम एक तरह से इसके साथ जीना सीख गए हैं। मैं सोचती हूँ पता नहीं कितने लोग इतने निम्न स्तर का जीवन जीते हैं जहाँ तक शांति और आनंद का मामला है, और जो कुछ उनके पास उपलब्ध है पर वो इतने अरसे से उस अवस्था में रह रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि इसमें कुछ खराबी है। जानते हैं, आप इतने अरसे तक निष्क्रिय रहते हैं और आप ये समझ भी नहीं पाते कि आपके लिए इससे बेहतर जिंदगी उपलब्ध है। पर मैं चाहती हूं कि आप उसे जाने जो यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने को आता है। पर यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, जब तक कि ये लबालब भरकर उमड़ने न लगे। हम अपने रोजाना के प्रोग्राम को कहते हैं प्रतिदिन के जीवन का आनंद, क्योंकि मैं नहीं सोचती कि यीशु ने हमें केवल इसलिए उद्धार दिलाया ताकि हम दुखी बने रहें जब तक कि वो मधुर दिन ना आए जब हम अपने घर में स्वर्ग में जाएंगे। मेरे ख्याल से अनंत जीवन शुरू हो जाता है उसी पल जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, और हम मेरे ख्याल से ये परमेश्वर को दुख पहुंचाता है जब आप अपना जीवन आनंदमय तरीके से नहीं गुजारते और हम अपने पश्चिमी समाज में कार्य समाप्ति के प्रति इतना झुकाव रखते हैं। मेरे ख्याल से हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया सृष्टि में हर चीज की रचना करने के लिए। उन्होंने विश्राम किया, तो आदम का संसार का पहला दिन था विश्राम का दिन, और हम बस इसे उलट ही देते हैं। हम बाकी सब चीज पर काम को महिमा मंडित करते हैं, और बेशक हमें काम करना चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन का आनंद लें। वो चाहते हैं खुद का आनंद लें, बच्चों का आनंद लें, उन्हें पाले पोषें, अपने बच्चों का आनंद ले, बस किसी से विवाह करके उसका मजाक न बना ले। बाइबल में ये लिखा है कि एक पत्नी को अपने पति का आनंद लेना चाहिए। खैर, आप लोग इस पर बयान देंगे या खामोश रहेंगे? शायद मुझे पीछे हटकर इसे दोबारा आजमाना चाहिए। बाइबल में ये लिखा है कि एक पत्नी को अपने पति का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद। और आपको खुद का आनंद लेने की जरूरत है। आपका एक घर है, इसका आनंद लेने के लिए समय निकालिए। बस कूड़ते ही ना रहिए कि आपको इसे हमेशा इसे साफ करना पड़ता है। इसका आनंद ले। जैसा कि मैंने सुबह कहा था, यदि आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो जाइए एक ऐसी नौकरी लीजिए जिसका आप आनंद ले सकते हैं। उन चीजों पर अपना पूरा जीवन मत गवाइए जो आपको नापसंद है। आप में से कितनों को अपने जीवन का आनंद लेने की जरूरत है? ओके, जानते हैं हम नहीं चाहते कि हम बस जीने भर को जिए और एक दिन करते बहते चले जाएं और हमेशा सारा समय बस जीवन बिताने की रचना बनाते रहें। जानते हैं, जब मैं बड़ी हो रही थी मैंने मुख्यतः हर दिन बस बचे रहने की कोशिश की थी। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं 18 साल की होती और अपना घर छोड़ती और उम्मीद है कि सुखी जीवन जी सकती। पर मैंने सोचा यदि मैं अपनी उन समस्याओं से दूर चली गई जिनमें मैं पली बड़ी, तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं रह जाएगी। पर मैं असल में इसे अपने साथ ही ले गई। ये मेरे प्राण में बस छुपी थी और ये मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। पर असल में फुल टाइम गंभीर मसीही होते हुए जानते हैं कि बहुत बड़ा अंतर होता है बस रविवार को चर्च जाना और सचमुच समर्पित होना उसे सीखने के प्रति कि कैसे उस जीवन को जीना है जिसे देने के लिए यीशु ने अपनी जान दी। क्या मैं ये दोबारा कह सकती हूँ? मेरे ख्याल से कोई जो टीवी पर देख रहा है उसे ये सुनने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा अंतर है बस चर्च जाने में, अपना समय देने में, अपने चर्च कैलेंडर पर अपना चेक मार्क लगाने में, उसमें अंतर है। और इसमें कि सचमुच आप परमेश्वर के साथ चलन में गंभीर हो और सचमुच इसके प्रति
वचनबद्ध होना कि कैसे मसीह जैसे बनना है और वो जीवन जीना है जिसे आपको देने के लिए यीशु मरे। अब 1 मिनट के लिए मैं आपसे पीड़ा रहित राह के बारे में बात करना चाहती हूँ। जानते, ठेस खाने से दुख पहुंचता है, पर अजीब बात है, चंगा होने में भी दुख पहुंचता है। आप एक ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं जहां बस आपको कोई पीड़ा नहीं होती। पर उस कारण का एक भाग ये भी है कि क्यों इतने लोग टूटा जीवन बिताते हैं, क्योंकि चंगाई की प्रक्रिया में भी पीड़ा होती है। जानते, आप खुद को घायल कर सकते हैं और वो घाव पीड़ा पहुंचाता है। पर जब आप चंगाई पाने की प्रक्रिया में होते हैं तब भी पीड़ा होती रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप समझ लें, यदि आप ऐसे लोगों में से एक हैं जिन्होंने आज सुबह मेरे साथ ये फैसला किया कि आप करेंगे, कि आप तैयार हैं जीवन को उच्च स्तर पर लाने के लिए, आपको बस यही नहीं रहना और सांस लेना है, पर आप एक जीवन चाहते हैं, सर्वोच्च उच्च स्तरीय जीवन जिसे आपको देने के लिए यीशु मरे। मैं आपसे ईमानदारी से कहूँगी, आपको ये बताऊंगी कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। चंगे हो जाना एक बात है, आपको बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खैर, ये सत्य किसी और के बारे में नहीं है जो आपको स्वतंत्र करेगा। ये सत्य मेरे बारे में है और अपने बारे में मुझे इस सत्य का सामना करना है कि मुझ में समस्याएं हैं कि मैं तिकड़मी थी और हावी होना चाहती थी, और ये कि मैं असुरक्षित थी। इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बेबाक होकर काम किया, पर असल में अंदर ही अंदर में बहुत असुरक्षित थी। खुद के बारे में खुद से ईमानदारी से रहना सबसे बहादुरी का काम है जो आप कभी अपने जीवन में कर सकते हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं और हर हाल में वो आपसे प्रेम करते हैं, और आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आप कैसे स्वयं को जाने और हर हाल में स्वयं से प्रेम करें। मुझे वो हर बात पसंद नहीं जो मैं करती हूँ, पर मैं ज़रूरत से ज़्यादा खुद आनंद उठाने की कोशिश करती हूँ। मैं असल में सोचती हूँ कि हम परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं यदि हम स्वयं से नफरत करते हैं और खुद से अच्छा रिश्ता रखने से इनकार करते हैं, क्योंकि हम संपूर्णता की पराकाष्ठा नहीं है जो हम सोचते हैं। यीशु संपूर्ण लोगों के लिए नहीं मरे, वो उन लोगों के लिए मरे जो असंपूर्ण है, और उनमें ये त्रुटियां जारी रहेंगी जब तक वो हमें लेने के लिए वापस नहीं आ जाते। बाइबल में लिखा है, वो भले चंगों के लिए नहीं आए, पर वो उनके लिए आए जो बीमार थे पूरी तरह। आमीन। इसलिए मैं परमेश्वर की सहायता पाने के योग्य ठहरती हूं, और आप भी। पर स्वाभाविक तौर पर यह ऐसा है जैसे हम हैं। हमारा शरीर हमेशा पीड़ा रहित मार्ग की तलाश करेगा, और इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यदि आप सचमुच भले चंगे होना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चुनौतियां आएंगी, और यह अति शीघ्र नहीं होगा। यह होता है थोड़ा थोड़ा करके। परमेश्वर आपको बदलते हैं महिमा दर महिमा। पर अच्छी खबर यह है कि यदि आप संपूर्ण बहाली की राह पर हैं तो कम से कम आप कहीं जाने की राह पर तो है। क्या आपने मुझे सुना? और ये उससे कहीं बेहतर है कि आप बस कहीं अटके रहे। 2 तरह की पीड़ाएं हैं जिनके बारे में हम आज बात कर सकते हैं, बदलने की पीड़ा या कभी न बदलने की पीड़ा। और वहीं बने रहने का ख्याल सचमुच मुझे बहुत डरा देता है। मेरा मतलब है कि ये मुझ में कंपकपी पैदा कर देता है, ये सोचना कि मैं अभी भी उसी तरह हूं जो मैं हुआ करती थी 42 साल पहले। अब बहुत सी पीड़ा झेलने पड़ती है वहां से यहां आने में। पर पीड़ा से ज्यादा आनंद रहा है, और मैं निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूं कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं हार न मानूं। और आपको अपने दिमाग में ये रखना होगा कि हर छोटी छोटी प्रगति जो आपको मिलती है कि आप वो प्रगति किसी और के साथ साझा कर सकते हैं। लोगों को, ऐसे लोगों को देखने की ज़रूरत है जो पार पाते हैं। उन्हें ये जानने के लिए हौसले की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो शायद मैं भी ये कर सकती हूँ। तो यहाँ एक हवाला है किसी अंदाज या किसी अनजान लेखक का जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। जो आसानी से मिलता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है वो आसानी से मिलता नहीं। आमीन।
एक कहावत है जिस पर मेरे पति हमेशा चले हैं, तेज तड़पता है, धीमा धांसू होता है। जो कुछ तेजी से जुड़ता है वो तेजी से बिखरता भी है, पर जो धीरे धीरे बनता है वो मजबूत हो जाता है। मुझे नहीं पता यदि आपने इस पर गौर किया या नहीं, पर परमेश्वर जल्दी में नहीं है। क्या कभी किसी ने यह जाना है कि परमेश्वर जल्दी में नहीं होते? जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादा रुचि रखते हैं गुणवत्ता में बजाय संख्या में। आमीन। कभी भी इस जाल में मत फंसे रहिए कि कोशिश करते हुए कि आप कितनी बाइबल पढ़ सकते हैं हर दिन ताकि आप खुद पर नाज कर सकें। परमेश्वर बेहतर यही चाहेंगे कि आप 2 वचनों पर 1 घंटे तक ध्यान लगाएं और इससे कुछ हासिल करने बजाय 7 अध्याय पढ़ने के बिना ये जाने कि आपने आगे क्या पढ़ा और क्या करना है। हम लोगों पर प्रभाव जमाने की आदत छोड़ना चाहते हैं। ये परमेश्वर है, वो हमें जानते हैं। तो संख्या से बढ़कर है गुणवत्ता। हमें इस जल्दबाजी में नहीं रहना है। हमें अक्लमंदी की ज़रूरत है कि हम बस हर चीज़ में आसानी ढूंढना बंद कर दें। हमें थोड़ा मजबूत होने की ज़रूरत है और सहने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, जिससे हमें सहना पड़े उसे पाने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि हम पाना चाहते हैं। जानते हैं बहुत से लोग सफल लोगों से ईर्ष्या करते हैं। लोग ऐसे लोगों से ईर्ष्या करते हैं, मुझे नहीं पता, जो फिट रहते हैं और जानते हैं फिर भी अपने 40वें या 50वें वर्ष में अच्छे लगते हैं, या जो कुछ, या आप किसी के घर से ईर्ष्या करते हैं या किसी की नौकरी से ईर्ष्या करते हैं, या शायद आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि आप रिटायर हों और आपके पास कुछ भी नहीं है और आप उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो जिन्हें आप जानते हैं कि उनका आय स्तर अच्छा है और अब वो रिटायरमेंट पर हैं। हमें उन लोगों से ईर्ष्या करनी बंद करनी होगी। यदि आप वो नहीं करना चाहते जो उन्होंने किया, वो पाने के लिए जो उनके पास है। सत्य का क्षण, मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहूंगी कि आप इस बात को समझ लें, क्योंकि मैं ऐसी बातें नहीं बताना चाहती जो सच नहीं। यदि आपका प्राण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, शोषण, नकार, खोने, त्यागे जाने, लंबी बीमारी या किसी और भी चीज के द्वारा, तो वापस भले चंगे होने की यात्रा आसान नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया और मेरे प्राण में चंगाई आ गई और मैं अब सबसे जुड़ चुका हूं, मैं पूरी तरह ठीक हूं। नहीं, आपके लिए वहां बैठे रहना आसान है और तालियां बजाना और वाहवाही करना, उस हर बात की तारीफ करना जो मैं करती हूँ। पर हर बात जब मैं आपको विजय के बारे में बताती हूँ, मुझे जो हासिल हुआ है, पर मेरी विजय आपको विजय नहीं दिलाएगी। आपको अभी भी उसी चीज से गुजरना होगा। कोई बस यही कर सकता है कि आपके मार्ग को रोशन करे, पर फिर भी आपको उस मार्ग पर चलना होगा। बाइबल में लिखा है, इफिसियों 20:10, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे मार्ग तैयार किए हैं ताकि आप उस पर चल सकें। एक अच्छा जीवन दिलाने के लिए यीशु ने हमारे लिए कीमत अदा की, पर हमें अपने तशरीफ उठानी होगी और वो करना होगा जो वो हमसे करने को कहते हैं। और यह अब आसान नहीं होने वाला है, पर यह काबिल हासिल होने वाला है। हमेशा दुखी रहना भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आमीन। कोई भी तंग नहीं आया अपनी पूरी ऊर्जा दुखी रहने में डालकर और नाराज रहकर। और आप जितनी ऊर्जा मोड़ देते हैं कुछ ऐसा करने में जो किसी मंजिल की ओर जा रहा है। आमीन। ऑल राइट। सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, मत्ती 7:13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जिस पर चलना आसान है। देखो, मुझे ये बहुत पसंद है। चलना बहुत आसान है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। उसकी ओर देखो, ये कितना अच्छा है। चाकल मार्ग पर यात्रा करना आसान है, पर यह जाता है विनाश और हानि की ओर, और बहुत ऐसे जो उससे प्रवेश करते हैं। यदि आप चाकल मार्ग पर चलते हैं तो आप कभी अकेलेपन का शिकार नहीं होंगे। हमेशा उस मार्ग पर बहुत से लोग होंगे, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। इस पर चलना कठिन है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। पीड़ा हमेशा प्रगति लाती है, खासकर जब ये उस तरह की पीड़ा हो जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सही चुनाव करने की पीड़ा में आपको कुछ बताना चाहूंगी। किसी ऐसे के साथ अच्छे से पेश आना कठिन होता है जो आपसे
अच्छे से पेश नहीं आ रहा है। क्या मुझे ये दोबारा कहने की जरूरत है? उन लोगों को क्षमा करना मुश्किल है जो आपको ठेस पहुंचाते हैं। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना कोई आनंददायी नहीं होता। ये बात है आत्मिक संपूर्णता की। ये वो करना होता है जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं, चाहे ये आसान हो या ना हो। आपके ख्याल से जो यीशु ने सहन किया वो आसान है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था। गतसमनी बाग में वो इतने दबाव में थे कि उनका पसीना लहू बनकर बहा, ताकि हमें आज यहाँ बैठने और सुनने का मौका मिल सकता जो हम सुन रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, आपके भविष्य के लिए उम्मीद है। दुनिया में कुछ खास अच्छी खबर नहीं है, पर यहाँ अच्छी खबर मौजूद है। आज मेरे पास अच्छी खबर है। आपके पापों का पहले ही दाम चुका दिया गया है। मज़े की बात यह है, परमेश्वर ने पहले ही यीशु के जरिए सब कुछ कर दिया है जो उन्हें कभी हमारे लिए करने की ज़रूरत पड़ती। ये पहले ही कर दिया गया है। हम इसे करने के लिए उनका इंतज़ार नहीं कर रहे, ये पहले ही कर दिया गया है और वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम इस पर विश्वास करें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बढ़िया जीवन पाने से रोक सके। यदि आपके इरादे हैं सकरे मार्ग पर चलने के और वो सब करने के जो इसे पाने के लिए करने की जरूरत है, पर यह सब आसान नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से हमारा आसान काम करने के लिए अभिषेक नहीं किया गया। हमें हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य मिला है मुश्किल बातों के लिए, कठिन बातों के लिए। परमेश्वर के बिना कोई परीक्षा और कष्ट नहीं उठा सकता और प्रसन्न रह सकता है, पर हम वो कर सकते हैं। चलिए भी मैंने कहा हम रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई है जो हमारी तरफ है। गलतियों 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने की हियाव न छोड़े, उसे करने से तंग ना आ जाएं, जो सही है। आपको किसी के साथ लंबे अरसे तक सही व्यवहार करना पड़े इससे पहले कि वो कहीं आपसे सही व्यवहार कर सके। मैं इसे दोबारा कहूंगी, आपको किसी के साथ लंबे अरसे तक सही व्यवहार करना पड़े इससे पहले कि वो कहीं आपसे सही व्यवहार कर सके। चलो उसे करना बंद करें जो आप करते हैं परमेश्वर से सही नतीजा पाने के लिए। चलो वो करें जो सही है क्योंकि वो सही है। चलो वो करें जो परमेश्वर के लिए सही है, इसलिए हम जो सही है उसे करने के लिए वचनबद्ध हो सकते हैं जब तक हम यहाँ हैं, और नतीजे हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ सकते हैं। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे यहीं पर बहुत सा फल मिल गया है। यदि मुझे अपना सारा फल यहाँ नहीं मिलता, मुझे यकीन है मुझे एक फल की गारंटी है जैसे मैं यहाँ से समाप्त करूंगी। क्या आपको हाल ही में ख्याल आया कि अनंत काल एक बहुत लंबा समय होता है? हमेशा के लिए सचमुच ये लंबा समय होता है, और मेरे ख्याल से हमें अपना ज्यादातर समय यहाँ बिताना चाहिए वहां के लिए तैयारी करने में। और मुझे उम्मीद है कि मेरे आज में सब कुछ मोड़ ले लेगा। और भाई मैं उम्मीद करती हूँ काश मैं हर दिन बहुत बढ़िया महसूस करूँ और कोई मुझे तकलीफ न दे और हर कोई मुझसे प्रेम करे और कभी कोई मुझे ना नकारे, और ये बहुत बढ़िया रहेगा। पर आप जानते हैं ऐसा नहीं होगा। पर परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं लगातार प्रक्रिया देती रहूंगी उस हर एक परिस्थिति के प्रति जैसे यीशु ने किया, क्योंकि मैं जानती हूँ यदि यहाँ मुझे पूरा फल ना मिले, जब मैं पार जाऊंगी वो मुझे जरूर मिलेगा। आप में से कितने इस पर विश्वास करते हैं? आप हमेशा के लिए जीने वाले हैं। ओके, रोमियो 14 में लिखा है, समय आने वाला है जब हर मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और परमेश्वर को अपने जीवन का लेखा देगा। मुझे किसी और का जवाब देने के लिए नहीं पूछा जाएगा, तो मुझे उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद की देखभाल करनी होगी। यदि आप वो कर रहे हैं जो सही है, हम उससे बहुत ज्यादा चिंता करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। चलो खुद के बारे में चिंतित हो। मैं इस बात का ध्यान रखना चाह रही हूं कि जो मैं कर रही हूं वो सही है। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, उसे करने से तंग ना आइए जो सही है, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
ये जो कुछ भी है, हम इसके बारे में इतने प्रेरित हो जाते हैं, हम ये नहीं जानते कि वो कब होगा, उस तय समय पर। उसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, जब मैं परमेश्वर का इंतजार कर रही थी तो वो करे मेरी मिनिस्ट्री के बारे में। ये उन दिनों की बात है जब पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा उमड़ रहा था और बहुत से लोग थे जो कलीसिया में आए और उन्होंने भविष्यवाणी की अलग अलग लोगों के सामने। और मैं आपको ये बताने की शुरुआत भी नहीं कर सकती कि कितनी बार किसी ने दर्शकों से मेरी तरफ इशारा किया और कहा, प्रभु तुमसे कहते हैं कि भले काम करने में हियाम न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। पहले कुछ बात तो इसने मुझे उत्साहित किया, फिर मैं इसे सुनकर तंग आ गई, क्योंकि मैंने ये जान लिया कि अभी भी उससे ज्यादा कुछ नहीं जानती जो मैं पहले जानती थी। पर एक बात पर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि जब परमेश्वर ये जान ले कि आप तैयार हैं, ये जो कुछ भी हो वो आपके लिए तैयार हैं। चलिए भी, जब परमेश्वर जान ले कि आप तैयार हैं तो नर्क का कोई भी शैतान आपको इसे हासिल करने से नहीं रोकेगा। तो क्यों नहीं आप बस तसल्ली कर लेते और यात्रा का आनंद लेते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमसे कोई करने वाला है जो परमेश्वर से जल्दी करवाएगा। जब हम वो कर रहे हैं जो सही है और इसमें पीड़ा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम आत्मिक प्रगति कर रहे हैं। आत्मिक सिद्धता को जरूरत होती है परमेश्वर की आज्ञाकारिता की जब ऐसा करना कठिन हो रहा हो। हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं जब ये शब्द फ्री सुनते हैं। फ्री कॉन्फ्रेंस, फ्री किताबें, फ्री। क्या आप जानते हैं, मुझे पता नहीं कि वो अभी भी बहुत से फ्री संसाधन देते हैं मीटिंग में। क्या हम अभी भी ऐसा करते हैं मैट? हाँ, हम इतना ज्यादा नहीं करते, क्योंकि मसीह एक दूसरे को मार डालेंगे बस एक फ्री किताब पाने के लिए। मेरा मतलब है, मैं मजाक नहीं कर रही। आप भीड़ का हमला चाहते हैं, आप बस यहाँ खड़े और कहें आपके पास देने के लिए नई फ्री किताब है, कौन लेना चाहेगा, और लोग बस एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि वो इस किताब को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें बस फ्री चीजें पसंद है। मेरा मतलब है, हम फ्री चाहते हैं, सारी चीजें फ्री चाहते हैं, फ्री। पर क्या आप जानते हैं, जो आपके लिए फ्री है उसका किसी ने दाम चुकाया है। चलिए भी, उद्धार एक मुफ्त वरदान है, पर यीशु ने इसका दाम चुकाया। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह कॉन्फ्रेंस आपके लिए फ्री थी, पर दुनिया भर में हमारे सहभागियों ने इसके लिए पैसा दिया ताकि आप आए और बैठे और इस सप्ताह स्वयं का आनंद लें। हम चाहते हैं कि आप सुने उस सत्य को, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। और हम ये विश्वास करते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति में बदल जाएंगे जो परमेश्वर के राज्य को कुछ देना चाहता हो, ताकि किसी और के लिए अच्छी चीजें हो सकें। पर खुद को गलतफहमी में ना रखिए, कुछ भी ऐसा नहीं जो फ्री हो। यदि आपने थोड़ा वजन हासिल कर लिया है और आपको उसे घटाने की जरूरत है, तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। खैर, अपना पैसा जाया ना करें टीवी पर उन चर्बी पिघलाने वाली गोलियों को देखकर, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऐसा कुछ कर सकता है सही नतीजे प्राप्त करने के लिए। ये कभी काम नहीं करेगा यदि आपने खुद को कर्ज में गहरे डुबो लिया है और अब आपको सचमुच कंजूसी करनी पड़ रही है, या शायद कुछ अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है और एक लंबे अरसे तक कुछ चीजों के बिना रहना पड़ रहा है। आप ये न सोचे कि आपस जाएं और किसी से कहें कि मेरे लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। चलो इसे इस तरह ना कहें और बहुत दिमाग लगाएं। पीड़ा रहित राह वो उत्तम राह नहीं है जिसकी हम चाह करें। चाहे अगर आपको वो मिल भी जाए, आप पाएंगे पीड़ा रहित राह सबसे उत्तम राह नहीं होती जिसकी चाह हो। क्योंकि चाहे ये आपको मिल भी जाए तो आप ये नहीं पाएंगे कि ये आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। हम क्विक चाहते हैं सब। हमारी प्रार्थना अक्सर ऐसी होती है, कृपया परमेश्वर मुझे धीरजवान बनाइए और ये जल्दी कीजिए। मेरे ख्याल से ये अच्छा है। पता, परमेश्वर
आपको वो देता है जो आप चाहते हैं, पर उसमें टाइम लगता है। पर एक विशाल बलूत और एक विशाल देवदार को बढ़ने में समय लगता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या आप एक मशरूम बनना चाहते हैं या धार्मिकता का एक विशाल पेड़? हमारे यहाँ बहुत से मशरूम मसीही हैं। चलिए भी, बाइबल का कोई वचन हमारी तुलना मशरूम से नहीं करता, पर यिर्मयाह 17:8 में लिखा है, वो वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसका न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। अब चलिए भी, यही परमेश्वर चाहते हैं। एक मशरूम नहीं जो रातों रात उगाता है और कोई आता है और उसे उखाड़ फेंकता है। वो चाहता है कि हम ऐसे मनुष्य बने जो परमेश्वर में जड़ पकड़े और गहरी जमीन में रहे। मेरा मतलब है, वो ऐसे लोगों को चाहते हैं जो परमेश्वर में गहरे उतर गए हैं, गहराई से जड़ पकड़े मसीह की जमीन में उगे और उनके प्रेम में स्थिर बने रहें और परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों में। इसलिए आपके जीवन में कोई तूफान उठ रहा होगा, आप अपना पोषण किसी चीज से प्राप्त कर रहे होते हैं जो अन्य लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जड़ें हैं जो कहीं गहरी हैं और वो अभी भी पोषण खींच रही हैं, जो आपको फलदायी बनाए रखता है। पूरे सूखे काल में आप फल देने बंद नहीं करते, क्योंकि आपको अपने जीवन का स्रोत अपने हालातों से नहीं मिल रहा, आप उसे प्राप्त कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज से। क्या आप मशरूम बनना चाहते हैं या धार्मिकता का वृक्ष? आपके बम पर स्टिकर ले सकते हैं और उसे अपनी गाड़ी पर चिपका सकते हैं और अपने गले में लटका सकते हैं। क्रूस बैटलफील्ड ऑफ द माइंड स्टडी बाइबल ले सकते हैं, पर बाइबल में लिखा है आप उन्हें उनके फल से जानेंगे। आमीन। क्या पूरे सूखे साल में फल देते रह सकते हैं जब हालात आपके लिए अच्छे न चल रहे हो? दूसरे लोगों से मुंह फुलाकर बैठ के बड़बड़ाने से। आप में से कितने जानते हैं कि GOD क्या होता है? ओके, ज्यादातर लोग नहीं जानते। खैर, ये उतना ही अनाकर्षक है जितना कोई चीज हो सकती है। परमेश्वर ने उसे बनाया है, मैंने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाओ! क्या आप जानते हैं, इसी तरह से हम ज्यादातर लोग बाहरी रूप से हैं। आप एक मसीही हो सकते हैं और आपका बाहरी रूप अभी भी वैसा लग सकता है, पर वो जो अंदर है रखें, उसे देखें। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये ऐसे है जैसे परमेश्वर, आप मजाक कर रहे होंगे, कोई चीज बाहर से इतनी बुरी कैसे लग सकती है और अंदर से इतनी अच्छी। और देखें, जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, इस सब से निपट लिया जाता है। पर जो पवित्र आत्मा इस वक्त नहीं कर रहा है, वो उस पर काम करने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये थोड़ा पीड़ादायी होगा जब वो इस चीज को आप में से तराश कर हटाने लगते हैं, पर वो अच्छी बात के पीछे हैं। अब टेबल ले सकते हैं। मैट हीरे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जवाहरातों में से एक है। लोग बहुत पैसा देते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले हीरों के लिए, पर जानते हैं हीरे बहुत धीरे धीरे बनते हैं। कई बार हजारों साल लग जाते हैं। वो दबे रहते हैं जमीन में या पहाड़ों पर और वो हीरे बन जाते हैं। ऊंचे तापमान और अत्यधिक दबाव के कारण जब वो जमीन की गहराई में होते हैं। क्या आपने सुना जो मैंने कहा, यदि आप परमेश्वर के लिए हीरा बनना चाहते हैं तो इसमें लगेगा बहुत ऊंचा तापमान और अत्यधिक दबाव। धकधकती भट्टी में कुछ रातें बहुत से लोग अपनी जगह पर रुके हैं, वो अपनी पीड़ा के मुकाम पर ही रुक जाते हैं और वे कहीं रुके रहते हैं अपने पूरे जीवन भर। मेरा शोषण किया गया और कभी इसे भुला न सकी मैं। खैर, आप कर सकते हैं ये। आप ना केवल इसे भुला सकते हैं, पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने मुझे सुना?
आप ना केवल इसे भुला सकते हैं पर आप इसे परमेश्वर का इस्तेमाल करने दे सकते हैं। हर एक चीज जिससे आप गुजरते हैं जो कठिन होती है, तो आप इससे कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्या आप जानते हैं ज्यादातर हर कोई जो किसी को नौकरी पर रखता है, किसी ऐसे को चाहता है जिसको अनुभव हो, वो चाहेंगे कि कोई जिसके पास अनुभव हो वो हो, बजाय उसके जिसके पास केवल शिक्षा है पर कोई अनुभव नहीं। तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं, पर जब तक आपको वो सिद्धांत अपने जीवन में लागू न करने पड़े तो आपके पास कोई अनुभव नहीं। बाइबल यीशु के बारे में इब्रानियों 5 में भी बात करती है और ये लिखा है कि यीशु जिन पीड़ादायी अनुभवों से गुजरा, सिद्ध बनकर हम सबके लिए उद्धार का कारण हो गया। जो कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया उसके द्वारा वो हमारे महायाजक बनने के लिए सिद्ध हो गए। और अब कोई जो आपको होती है उससे वो महसूस कर सकते हैं, वो उसे समझते हैं। यदि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों से गुजरना होगा। आप उस पर विश्वास करें जो मैं कहती हूं, क्योंकि मैं आपको वही बताती हूं जिससे मैं गुजरी हूं। तो मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि यह काम करेगा। मैं आपको बता रही हूं, मैं जानती हूं यह काम करेगा। मैंने बस बाइबल ही नहीं पढ़ी, मैंने सिद्धांतों को लागू किया है। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, एक सबसे बढ़िया बात जो आप अपने जीवन में करेंगे वो ये है कि लोगों को क्षमा कर दे और उन्हें भुला दें। अब इसमें हौसला लगता है। कोई भी अपना पूरा जीवन उनसे नफरत करने में बिता सकता है जिन्होंने उन्हें ठेस पहुंचाई और हमेशा कोशिश करते हुए कि उनसे बदला ले। पर इसमें हौसले की जरूरत है कि आप परमेश्वर को सौंप दें और आगे बढ़े और कोशिश करें आप जितनों की मदद कर सकें उनकी मदद करें। और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसा पलटा लाते हैं। चलिए उन्हें बेहतर बनाइए, यीशु को खुश होने दें कि उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए दाम चुकाया, क्योंकि हम असल में अपने आप से कुछ कर रहे हैं। आमीन। इस समय आप जिस किसी भी चीज से गुजर रहे हैं, किसी भी चीज से इस समय गुजर रहे हैं, ये शायद नाइंसाफी लगे, ये शायद नाइंसाफी लगे। बाइबल ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में इंसाफ है, पर इसमें लिखा है कि परमेश्वर न्याय के परमेश्वर हैं। और इसका मतलब यह है कि वो गलत चीजों को सही करते हैं। परमेश्वर के चरित्र की खासियत में मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि वो न्याय के परमेश्वर है। मुझे इस पर प्रचार करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने देखा है परमेश्वर को गलत चीजें लेते हुए जो मेरे साथ हुई और उन्हें मेरी भलाई के लिए बदलते हुए। अगर आप चाहते हैं कि आज ऐसा हो तो आपके रवैये का बदलना पूरी तरह मुड़ जाने वाला है। आज आप कहते हैं ये अंतिम दिन है जब मैं अपनी समस्याओं का दोष किसी और पर लगा रहा हूं। ये अंतिम दिन होगा जिसे मैं जाया करूंगा खुद के लिए अफसोस जाहिर करते हुए। ये अंतिम दिन है जिसे मैं बिताऊंगा कड़वाहट और क्षमाहीनता से भरा हुआ। मैं इसे परमेश्वर के तरीके से करने की कोशिश करूंगा। चलिए भी मैं इसे परमेश्वर के तरीके से करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। उस पीड़ा रहित राह को मत तलाशिए। एक दिन मैं सड़क पर गाड़ी चलाकर जा रही थी और मैंने एक नो पार्किंग का संकेत देखा। ठीक उसी समय जब मैंने ये देखा, परमेश्वर ने मुझे एक संदेश का शीर्षक दे दिया। मेरे लिए बहुत बार जब मुझे एक शीर्षक मिलता है, ठीक उसके बाद संदेश भी आ जाता है। और मैंने सोचा, जानते हैं लोग यही करते हैं, वो अपनी पीड़ा के मुकाम पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। जानते हैं मैं अभी भी अतीत में वहीं रुकी रह सकती थी जहां मैं थी जब मैं 18 साल की थी। नफरत भरी, दूसरों पर काबू करने वाली और तिकड़मी और किसी पर भरोसा ना करने वाली, और मैं कभी भी अच्छा रिश्ता निभाने में काबिल नहीं थी। पर क्योंकि मैंने इसे परमेश्वर के तरीके से करने की कोशिश की, आज मैं यहां हूं आपकी मदद करने के लिए। और जानते हैं इज़राइली एक बहुत बड़ी गड़बड़ी में फंसे थे। परमेश्वर उन्हें मिस्र से छुड़ा रहे थे
और वो एक बहुत बड़ी कठिन जगह पर आ गए। उनके पीछे मिस्री सेना लगी थी और उनके आगे था लाल सागर, और वे मूसा को पुकार रहे थे और मूसा परमेश्वर को पुकार रहा है। और निर्गमन 14:15 प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मुझे क्यों पुकारते हो? इज़राइल की संतानों से कहो कि आगे बढ़े। तो आज मेरे पास आपके लिए एक वचन है। अपने अतीत के बारे में बैठकर रोना और कराहना छोड़ दीजिए, और उसके लिए जो आपको नहीं मिला और वो जो लोगों ने आपके साथ किया या आपने नहीं किया, और बस आगे बढ़ना शुरू करें। चलिए भी अपने जीवन को उस पार्किंग से बाहर निकाले, समय आ गया है। साउल अभिषेक प्राप्त राजा था और शेमुएल ने उसके जीवन के लिए अपना बहुत समय दिया था। वही था जिसने उसका अभिषेक किया था, और यकीन है कि वहां बहुत सी गुरु शिष्य परंपरा चल रही होगी और वो उसे प्रशिक्षित कर रहा होगा। और शाऊल खराब निकला। उसने परमेश्वर की ओर तुरंत ही बगावत दिखाई और उसने सोचा कि उसे पूरी तरह वही सब करने की जरूरत नहीं जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा है। वो बस थोड़ा बहुत वो कर सकता है जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा। अब मैं इसी समय आपको बताने वाली हूँ, ये काम नहीं करेगा। आप अपना थोड़ा नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने कहा है, आपको वो पूरा करना होगा जो परमेश्वर ने कहा है। तो यदि आप परमेश्वर के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ वो करो जो वो आपसे करने को कहते हैं और कुछ वो जो आप करना चाहते हैं। तो फिर आज एक अच्छा दिन होगा ये फैसला करने का कि या तो आपको पूरी तरह परमेश्वर के साथ जाना है या शायद कहीं भी नहीं जाना होगा। जानते हैं, लगभग 40 साल पहले जब मुझे सचमुच शिक्षा देने का मौका मिला था, मेरा एक छोटी सी होम बाइबल स्टडी थी और मुझे कुछ पता नहीं था और परमेश्वर ने मुझे बुलाया कुछ बड़ा करने के लिए और मेरे पास इसके लिए शिक्षा नहीं थी। मैं उसे नहीं बंद कर सकती थी जो मैं कर रही थी, और उस समय बाइबल स्कूल बाइबल जा सकती थी। मेरे पास पहले ही 3 बच्चे थे और मुझे अध्ययन करने की ज़रूरत थी, और मेरे पास अध्ययन करने का समय नहीं था क्योंकि मेरी एक फुल टाइम जॉब थी, 3 बच्चे, पति और हम अपने चर्च में बहुत समर्पित थे। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, और ये किस्म की बेवकूफ़ी लग रही थी क्योंकि हमारी आमदनी हमारे बिलों से कम हो जाती है। और जानते हैं, आप सामान्यतः अपनी नौकरी नहीं छोड़ते यदि आपके बिल ज़्यादा आते हैं, पर मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि मुझे छोड़ने की ज़रूरत है और परमेश्वर पर भरोसा करने की। वहाँ $40 महीने का अंतर था। यदि मैं काम करना छोड़ दूँ तब परमेश्वर को हमारे लिए $40 महीने का चमत्कार करना पड़ता हमारे बिलों को अदा करने के लिए। इसमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं जोड़ा गया था, पर यह बस गुजारा करने के लायक ही था। और डेव इससे सहमत थे। यदि तुम्हें यह महसूस होता है यदि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम करो, कई बार मुझे ज़रूरत होती है कि डेव मुझे बताए क्या करना है और क्या नहीं। खैर, तुम्हें वो करने की ज़रूरत है जो परमेश्वर चाहता है कि तुम करो। तो ये है वो अजीब कहानी। चलिए, भी यहाँ एक संदेश है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और सोचती हूँ ये कितना हास्यास्पद है। मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने की कोशिश कर रही थी और फिर भी अपनी देखभाल कर रही थी, पर देखे परमेश्वर मुझे ऐसी स्थिति में लाना चाहते थे जहां मुझे उन पर भरोसा करना पड़ता क्योंकि वो उस समय को मेरे जीवन में इस्तेमाल करना चाहते थे। खैर, सब लोग तालियां बजाते हैं जब हम कहते हैं कि हम संसार के 2/3 टेलीविजनों पर हैं। खैर, हाँ, आपको वो बिल अदा करना पड़ता है। मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं कि जानूं कि उसे कहां से लाना है, पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे मुझे उन पर भरोसा करना है हर महीने $40 के लिए। पर मैं वो करना नहीं चाहती थी। देखें, हम पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते हैं, पर हमारे हमेशा अपना छोटा सा बैकअप प्लान होता है। चलिए, भी हमारा अपना छोटा सा बैकअप प्लान, यदि ऐसा हो कि परमेश्वर मेहरबान ना हुए तो मैंने अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ले ली। परमेश्वर को ज़्यादा देर न लगी मुझे ये बताने के लिए कि वो इस बात में गंभीर थे क्योंकि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया।
मुझे उस तरह के कर्मचारी नहीं गिना गया जैसी वो चाहते थे। मेरा मतलब है मैं बहुत मेहनती थी, जो मैं कर सकती थी मैंने किया और मुझे नौकरी से फिर भी निकाला गया। तो मेरे लिए ये बहुत जाहिर हो गया कि परमेश्वर ने कहा है कि छोड़ दो। तो आप उसका थोड़ा हिस्सा नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं और उसका थोड़ा हिस्सा जो आप चाहते हैं। चलिए भी मैं किसी से बात कर रही हूं। चलिए भी यदि आप वो उच्च स्तरीय जीवन चाहते हैं जिसके बारे में आप कहते हैं कि आप वो पाना चाहते हैं, तो फिर आपको आज एक फैसला करना होगा। आज ही वो फैसला करना होगा। मैं रविवार की मसीह नहीं बनने वाली और फिर वापस जाकर सोमवार को पापी तब मसीह नहीं बने रहना चाहूंगी जब मैं अपने मसीह दोस्तों के साथ हूं। फिर इतने मसीह ही नहीं जब आप इतने ज्यादा मसीहों के साथ नहीं होते। अपना मन बना लीजिए कि यदि आप दोस्त खोते हैं तो आप परमेश्वर के साथ हैं। यदि आप अपनी नौकरी गंवा देते हैं आप परमेश्वर के साथ हैं। यदि परिवार के सदस्य आपके विरुद्ध हो जाते हैं आप परमेश्वर के साथ हैं। यदि आप इसके बारे में गंभीर हैं, शायद थोड़ी सी कीमत हो जो आपको चुकानी पड़े। उद्धार एक मुफ्त वरदान है। विजय को कई बार कुर्बानी की जरूरत पड़ती है। क्या सचमुच आप गंभीर है? तो शाऊल ने खुद को मुसीबत में डाल लिया और परमेश्वर ने फैसला किया नहीं, तुम सही राजा नहीं हो। तो उसने अपना मौका गवा दिया राजा बनने को। और सचमुच इससे शमूएल को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनसे उसके जीवन में अपना इतना समय लगाया था। तो वो शाऊल के लिए शोक मना रहा था। ये भविष्यवक्ता शमूएल शाऊल के लिए शोक मना रहा था। और शमूएल 16:1 में लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बेतलहम वासी यीशु के पास भेजता हूं क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। अब यहाँ वो संदेश है जो तुझे इससे मिलता। आप कब तक उसके लिए विलाप करते रहेंगे जिसने काम नहीं किया? मेरे पास एक योजना है। परमेश्वर कह रहे हैं, आप में से कुछ उसके लिए विलाप कर रहे हैं जो कारगर नहीं हुआ, पर परमेश्वर के पास एक नई योजना है जिसके बारे में चिल्लाने की जरूरत है। ठीक है, आप चूक गए, आपका विलाप का समय बीत गया। अब समय आ गया है कि आप इसे पार्किंग से बाहर निकालें क्योंकि मेरे पास एक नई योजना है। क्या मैं आपको कुछ बता सकती? परमेश्वर कभी भी एक योजना के बिना नहीं होते। यदि आप योजना में गड़बड़ कर दे तो भी योजना भी काम कर सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर की है। वूहू! परमेश्वर ने वैसे इंसानों के रूप में रचा है जो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कभी पीछे नहीं जाते। परमेश्वर बहुत साधारण लोगों का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा असाधारण बातें करने के लिए। पर आपको पूरी तरह से परमेश्वर के साथ चलना होगा। आप किसी ऐसी जगह गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते जो सुविधाजनक ना हो, ना कि आधे रास्ते में। ऐसा नहीं कि थोड़ी आज्ञाकारिता और थोड़ी अवज्ञा। उत्पत्ति 11:31 और 32 में लिखा है, तेरह का जो अब्राम का पिता था कहता है, तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत को हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला जो प्रतिज्ञा का प्रदेश था। तो परमेश्वर ने अब्राम के पिता से पहले वहां जाने को कहा, इससे पहले कि उन्होंने अब्राम को वहां जाने के लिए कहा होता। मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर को कितने व्यक्तियों से गुजरना पड़ेगा इससे पहले कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उनकी आज्ञा मानेगा। शायद इसी समय आपके सामने एक अवसर है और आप वो पहले व्यक्ति नहीं जिसे पहले ये अवसर दिया गया है। पर जब परमेश्वर कुछ करवाना चाहते हैं तो वो उसे करवा लेंगे। एस्तर के अंकल ने उसे क्या कहा था? परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा और उसने तुम्हें यह मौका दिया है, पर यदि ये तुम नहीं करेगी, ये जान लो परमेश्वर किसी और के हाथ से उन्हें छुड़ा लेंगे। पर तुम्हें कैसे मालूम कि क्या जाने तुझे ऐसे कठिन समय के लिए राजपद मिल गया।
तेरा ने अब्राम, सारा और लूत को लिया और कनान की ओर चल पड़ा। पर हारान नामक देश में पहुंचकर, जो 550 मील ऊपर उत्तर पश्चिम में है, वहीं रहने लगा। चलिए भी आप में से कुछ वहीं रहने लगे हैं। आप उससे बहुत कम में रहने लगे हैं बजाय उस ज्यादा के जिसके लिए आपने शुरुआत की थी। क्या वहां कोई जाग रहा है? तेरा 205 वर्ष तक जिया और तेरा हारान में मरा। वो वहीं मरा जहां वो खड़ा हो गया था। मैंने एक फिल्म देखी जिसकी सिफारिश मैं आपको करूं, जिसका नाम है लेडी इन द वैन। क्या किसी ने देखी है? क्या यहां पर किसी ने वो फिल्म नहीं देखी? आपने देखी है? ओके, ठीक है। मैंने इसे 2 बार देखा। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये असल में उस महिला के बारे में है जो वहीं मरी जहां उसने गाड़ी खड़ी की थी। और ये एक सच्ची कहानी है। उसका नाम है मिस शेफर्ड। वो एक बेघर आवारा थी। वो लंदन में 15 साल तक एक पीली वैन में रही, एक आदमी के ड्राइव वे पर जिसका नाम था एलन बेनेट। अब वो बस अपनी वैन वहीं पार्क कर देती जहां वो कर सकती थी और वो उसी वैन में जिंदगी बिताती थी। पर उसे पता लगा कि उससे कुछ सहायता मिल सकती है, कोई सरकारी सहायता, यदि उसका कोई ये पता होता। पर उसका कोई पता नहीं था, तो उसने इस आदमी को मना लिया कि वो उसे अपने ड्राइव में गाड़ी खड़ी करने दे, जो कुछ सप्ताह के लिए ही होना चाहिए था। और वो वहां 15 साल रही। और वो इस तरह से क्यों जी रही थी? खैर, उसे सचमुच बहुत बुरी चोट पहुंची थी जब वो छोटी थी। वो सचमुच परमेश्वर से बहुत प्रेम करती थी और वो एक कॉन्वेंट में दाखिल हुई और वो सिस्टर जो उस कॉन्वेंट में इंचार्ज थी उससे नापसंद करने लगी और सचमुच उस पर बहुत ज्यादती हुई। और वो एक बहुत बढ़िया पियानो वादक थी और पियानो के लिए उसमें एक ज़बरदस्त वरदान था। वो सिस्टर जो उस कॉन्वेंट की इंचार्ज थी, उसने उससे कहा कि ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर चाहता है कि वो कुर्बान कर दे। और उससे वो पियानो ले लिया और उससे बजाने नहीं देती थी। और इससे बस एक बार इसका दिल टूट गया। उसके बाद से वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। जब उसने कॉन्वेंट छोड़ा, उसने ये पुरानी टूटी फूटी वैन खरीदी और किसी मुकाम पर उसने इसे पीला रंग दे दिया। और वो ड्राइव कर रही थी और सड़क पार करते हुए उसने एक आदमी को टक्कर मार दी और उसे मार डाला। और ये हिट एंड रन का मामला हो गया क्योंकि वो डर गई और भाग गई और उसने अपना जीवन टूटा दिल लेकर ही बिताया और दोषी महसूस करते हुए और इस वैन में रहते हुए पूरी तरह मानसिक रूप से असंतुलित। और इस तरह जब अंत में वो मरी तो वो ड्राइव वे में उसी वैन में मरी। और इस कहानी का काल्पनिक भाग बताता है कि वो स्वर्ग गई। जब वो स्वर्ग पहुंचती है तो सबसे पहले जिस व्यक्ति से वो मिलती है वो वही आदमी होता है जिसे उसने मारा था। अब सुनिए, तो उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया था, अपना जीवन बर्बाद कर दिया था दोषी महसूस करते हुए। और वो उससे कहता है, बाय द वे, ये तुम्हारी गलती नहीं थी कि मैं मरा, तुमने मुझे टक्कर नहीं मारी, मैं जानबूझकर तुम्हारे आगे आ गया था। तो मैं बस सोचती हूँ कि आप अपने कितनों ने अपना जीवन बिता दिया दोषी महसूस करते हुए या बुरा महसूस करते हुए। अब चलिए भी, अब कितने सालों तक मैं ये सोचती रही कि मुझ में क्या खराबी थी जिसने मेरे पिता ने मुझे प्रताड़ित किया। मुझ में क्या खराबी थी? मेरी माँ मुझसे इतना प्रेम क्यों नहीं करती थी? मुझसे दूर क्यों रहती थी? ये मेरा दोष नहीं था। मुझ में कोई खराबी नहीं थी। यदि किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है वो इसलिए नहीं कि आप में कुछ खराबी। क्या मेरे पति ने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं थी या मैं अच्छी दुबली पतली नहीं थी या यदि मैं इतनी बेहतर होती या उतनी बेहतर होती? मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, जब लोग आपसे दुर्व्यवहार करते हैं वो इसलिए नहीं कि आप में कोई खराबी है, वो इसलिए कि उनमें कोई खराबी है। आज आपके लिए दिन आ गया है कि आप पलट कर मुड़े और कहें कि मैं खुद के बारे में बुरा महसूस करना बंद करूंगी क्योंकि किसी ने मुझे नकार दिया। मैं खुद के बारे में बुरा महसूस करना बंद करूंगी क्योंकि किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं अपना जीवन गाड़ी खड़ी करने की जगह से निकाल रही हूँ। मैं कुछ स्तर चाहती हूँ। मैं वो सर्वोत्तम जीवन चाहती हूँ जो परमेश्वर मुझे दे सकते हैं और मेरे लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ूंगी।
खैर, आप कुछ ऐसे न बनिए जो अपनी पीड़ा के मुकाम पर रुकते हैं और वहीं रहने लगते हैं अपनी शेष जीवन। उसमें आगे बढ़ते जाइए, चाहे ये जो कुछ भी हो जिससे आप गुजर रहे हैं, जब तक कि आप आज़ादी तक नहीं पहुंच जाते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। भावनात्मक चंगाई ग्रहण करें और परमेश्वर को अपने अनुभव का इस्तेमाल करने दे किसी और की मदद करने के लिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।